अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तस्बीह सातिस भाउसी नानक रखे लाज। मोहतरम नाज़रीन कराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में सूफ़ीज़म सिखिज़म के इत्तेहाद का पैगाम लेकर आए। आज का जो पैगाम है बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में कलमा, नमाज के फ़ायदे और तस्बीह किन लोगों के लिए मुफीद है, ये गुरु वाणी की रोशनी में और कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने लेकर आए। मोहतरम नाज़रीन कराम, बारहा हम ये बताते आए कि सिर्फ़ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम एक तरफ कुरान और हदीस और बाज़ जगह जो हम वेद शास्त्र भी के हवाला भी ला रहे हैं, उसके बाद कुरान और हदीस के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब जन्म साखी की किताब है, गुरु नानक की जीवन, उनके उपदेश लेकर आ रहे हैं। ये किस लिए है? ताकि जो है सूफ़ीज़म और सिखिज़म में फिर से इत्तेहाद पैदा हो जाए और बाबा गुरु नानक का सच्चाई का पैगाम, आपके किरदार, आपके औसाफ, आपके कारनामे लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाए कि बाबा गुरु नानक ने सच्चाई के पैगाम के लिए आपने कितनी क़ुरबानियाँ दी है, कितनी अज़ियत व तकालीफ़ को आपने बर्दाश्त करके लोगों के सामने वाहे गुरु के पैगाम को पहुँचाया। एक ओंकार का दरस दिया, तौहीद के परस्तर बनाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ लोगों को लेकर आए और बुत परस्तों को खुदा परस्त बाबा गुरु नानक ने कितने लोगों को बनाया। ये कितनी क़ुरबानियों के ज़रिए हुआ है ये पैगाम, ताकि लोगों के सामने खुल कर आ जाए, जिसकी वजह से ये वीडियो नाज़रीन कराम आपके सामने लाया गया। तो आइए नाज़रीन कराम, देखते हैं बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में तस्बीह किन लोगों के लिए मुफीद होती है। तस्बीह पढ़ना और उसके बाद कलमा, नमाज की हकीकत। बाबा गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब दारबाज श्लोक 1 सफ़ा नंबर 191 में फरमाते हैं, कलमा, करम, नमाज, तस्बीह सातिस भाउसी नानक रखे लाज। कलमा और नमाज नेक अमाल की तरफ रहनुमाई करती है। तस्बीह उनके लिए मुफीद होती है जिनकी इज़्ज़त का खुदा हाफिज़ हो। मोहतरम नाज़रीन कराम, इसी मुनासिबत से हमने आपके सामने इब्तिदा में कुरान की तिलावत की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। तस्बीह यानी पाकी बयान करता है जो कुछ ज़मीन व आसमान में उस मालिक कुद्दूस अज़ीज़ व हकीम की, यानी अल्लाह की ये तमाम सिफ़त है, मालिक, कुद्दूस, अज़ीज़, हकीम, यानी अल्लाह की जो है पाकी तस्बीह बयान करती है ज़मीन व आसमान में जो कुछ। ये तस्बीह हकीकत में है क्या? तस्बीह कहते किसको है? और बाबा गुरु नानक फरमाते हैं तस्बीह उनके लिए मुफीद है जिनका मुहाफ़िज़ खुदा है। तो इससे मालूम होता है तस्बीह को क़ायम करने के लिए, तस्बीह के पैगाम को पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ होना। तो कौन सी तस्बीह की तरफ बाबा गुरु नानक इशारा कर रहे हैं? वो कौन सी तस्बीह है? और जो है कलमा, नमाज जो है नेक अमाल की तरफ जो है करम, नमाज, कलमा करम नमाज फरमाते हैं, यानी कलमा और नमाज जो है नेक रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं। तो कौन सा नेक रास्ता है? कलमा तो ख़ुद एक नेक रास्ता है, नमाज तो ख़ुद एक नेक रास्ता है। फिर वो कौन से ये नेक रास्ता है जिसकी तरफ हिदायत कलमा और नमाज कर रहा है? हकीकत में बाबा गुरु नानक के जो है जो इस वाणी, इस उपदेश में एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। वो राज पोशीदा क्या है? यानी कलमा अगर नमाज के ज़रिए से तुम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच सकते हो,
हिदायत की तरफ पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि हिदायत हादी हो और हिदायत ना हो। हादी अगर है तो हिदायत है, जाकिर अगर मौजूद है तो जिक्र है, मौसूफ अगर है तो सिफत है। ये एक इल्मी गुफ्तगू है। यानी एक इंसान अगर है तो उसके सिफत लोग बयान करते हैं, अगर इंसान ही नहीं है तो सिफत कैसे। तो इसी तरीके से कलमा करम नमाज, कलमा और नमाज जो है तुमको हिदायत की तरफ लेके आते हैं। हिदायत का मंबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। ऐ लोगो, अगर तुम कलमा पढ़ोगे, नमाज पर पढ़ोगे तो तुम जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचोगे। अगर तुम कलमा नहीं पढ़े, नमाज नहीं पढ़े, तो तुम जो है हिदायत तक नहीं पहुँच सकते हो। यानी हुजूर अकरम हादी तक नहीं पहुँच सकते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँच सकते हो। तुम लाख जप कर लो, तीरथ कर लो, यज्ञ कर लो, दान दे लो, कुछ भी अमल कर लो, लेकिन अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा नहीं पढ़े, ये हम नहीं बल्कि बाबा गुरु नानक का पैगाम है, बाबा गुरु नानक की वाणी। जन्म साखी भाई मुनि सिंह सफ़ा नंबर 111 में फरमाते, अव्वल नाम खुदाए का, दूजा नाम रसूल, नानक का कलमा जे पढ़े तर दरगप्पा में कबूल। पहले अल्लाह का नाम है, दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तीसरी शर्त है नानक जो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ेगा वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। तो बाबा गुरु नानक एक पैगाम दे रहे। अब कलमा और नमाज पढ़कर इंसान हिदायत तक पहुँच गया, हादी तक तो पहुँच जाता, लेकिन हादी तक पहुँचने के बाद इसका ये मकाम सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ, यहीं तक नहीं बल्कि इसके आगे जो है इसको एक उस हादी तक पहुँचने के बाद वो हादी तुमको फिर उसी काम की तरफ दावत, काम की जिम्मेदारी दे रहा है। जिस काम के ज़रिए से, जिस कलमे के ज़रिए से, जिस नमाज के ज़रिए से तुम हादी तक पहुँचे थे, वही हादी फिर तुमको नमाज और कलमे की तरफ की जिम्मेदारी दे रहा है कि जिस तरीके से तुम पहुँचे अब तुम उसी कलमा को लेकर लोगों तक पहुँचो। जैसे बाबा गुरु नानक आप कलमे के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से वाहे गुरु का दीदार करें, उसके बाद तारीख शाहिद हज़रत फरीद सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर आप 10 साल तक इशाअत इस्लाम का काम किए, कलमे की दावत को पेश करिए। एक ओंकार कलमे की दावत, मोहतरम नाज़रीन कराम, कलमे की दावत एक ओंकार की तालीम गुरुमुखी ज़बान में कहा गया है। एक ओंकार की तालीमात को लोगों के सामने आपने पेश किया, तो आप इसी कलमे के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें, फिर कलमे की तरफ लोगों को लेकर आए। तो यही कलमा करम नमाज, कलमा और नमाज जो है तुमको हिदायत की राह दिखाता है। और उसके बाद तस्बीह सातिस भाव से नानक रखे लाज। आप फरमाते तस्बीह उन लोगों के लिए मुफीद है जिनका मुहाफिज खुदा होता है, जिनके इज़्ज़त का मुहाफिज खुदा होता है। अब तस्बीह कौन सी तस्बीह है? जिस तस्बीह को अदा करने में या जिस तस्बीह को पढ़ने में, जिस तस्बीह को पढ़वाने में इंसान की इज़्ज़त का मामला है, इंसान की इज़्ज़त जो है दांव पे लगाना पड़ता है। हकीकत में वो तस्बीह क्या है? वो तस्बीह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पेश करना, इस सच्चाई के पैगाम को पेश करना, सबसे बड़ी यही तस्बीह है। क्योंकि ऐसे तो तस्बीह जो है तमाम कायनात की अशिया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावात, तमाम चीज़ें अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करती है। और एक चीज़ नाज़रीन कराम आपको बताता चलूँ, तस्बीह की मिसाल कैसी है। अब हम और आप देखते रहते हैं दुनिया में, जब भी कोई इंसान तस्बीह जो उठाता, तस्बीह एक होती है जो जिससे के अंदर 100 या 99 मनके होते हैं। जब एक इंसान उस तस्बीह को लेता है और पढ़ना शुरू करता है तो एक एक दाना उसको पढ़ते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। फिर एक वक्त आता है, ऐसा आता है कि 99 दाने या 100 दाने पार करके फिर वो जो है पूरा कर लेता तस्बीह। तो ठीक इसी तरीके से ऐ इंसान, तुम अल्लाह की तस्बीह इस तरीके से रोज़मर्रा बयान करते जाओ, तस्बीह करते जाओ कि रोज़ बरोज़ जिस तरीके से एक एक दाने के हिसाब से तुम आगे बढ़ते जाते हो, फिर एक वक्त आता है तुम आखिरी दाने पे पहुंच जाते हो। तो ऐसे इसी तरीके से ऐ इंसान, तुम रोज़ाना अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए आगे बढ़ते जाओ। फिर वो वक्त आएगा कि अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह कायम हो जाएगी। अल्लाह की हम्द कब कायम होती है? अल्लाह की तस्बीह कब कायम होती है? जब जालिम लोग
इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। कुरान कहता फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब जालिम कौम के अल्लाह ताला दुबुर काट देता है, रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाती है, न बैठ सकते हैं ना चल सकते हैं, ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है। फिर अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द कायम हो जाती है। इसीलिए हर ज़माने में सूफ़ी संत अल्लाह वाले आए जालिम लोगों को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए तो हिंदुस्तान के सरज़मीन पर कृष्ण जी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुरजा में हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म समस्थापनार्थाय संभामि युगे युगे। तो आप फरमाते हैं उर्दू ज़बान में मुख्तसर में अशार में हम इसका अर्थ आपको सुनाता चलूँ। आप फरमाते हैं तनज़्ज़ुल में जिस वक्त आता है धर्म, आधर्म आकर करता है बाजार गर्म। ये अंधेरे जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं। जड़ें धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, आया हो के युग युग में आता हूँ मैं। कृष्ण जी फरमाते हैं हर ज़माने में जो है साधु संतों के रूप में आता हूँ। तो औलिया कराम बुजुर्गान दीन जो है आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, भक्तों का परिपालन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं या रब तेरे उस शाख से हो मेरी मुलाकात, कायम है जिनके फैज़ से ये अर्ज़ व समावात। ऐ रब तुम मेरी मुलाकात अपने ऐसे उस शाख से करा दे जिनकी बदौलत तुम कायनात के निज़ाम चला रहा, जिनकी बदौलत तुम जो है तमाम कायनात की मखलूक़ात को रिज़्क़ दे रहा, ये कायनात का निज़ाम संभाला हुआ, जिनकी बदौलत आज भी मोहतरम नाज़रीन ऐसे अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हैं। और जो है दीन का काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए, भक्तों का परिपालन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। इसीलिए दुष्टों का विनाश की जब बारी आ गई तो आप जो है औलिया कराम के ज़बान में सुने, हिंदुइज़्म के जो है फ़लसफ़ा सुने। अब आखिर में आप आइए सिख फ़लसफ़े से सुने कि दुष्टों का विनाश कैसे। आप 10वें गुरु सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह के अगर तारीख उठा कर देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो है एक कानून बनाया, कोई भी सिख हमारे पास उस वक़्त ना आए जब तक वो किरपान तलवार ना रख ले। नाज़रीन किराम अगर हम देखते हैं तारीख़ में, जीवनी में उठाकर देखते हैं तो बाबा गुरु नानक जो है शस्त्रधारी नहीं थे, तलवार रखने वाले नहीं थे। आप तो आसाधारी थे, आसा रखते थे, जो आयन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि कोई भी सिख उस वक़्त हमारे पास ना आए जब तक किरपान तलवार ना रख ले। तो किरपान आपने रखने का क्यों हुक्म दिया? तलवार अपने शस्त्र क्यों रखने का हुक्म दिया? धर्म का स्थापन करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए, जालिम को ख़त्म करने के लिए आपने तलवार रखने का हुक्म दिया, ना कि इंसानियत को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए सिखों के पास जो है जो गर्व की बात है, अगर किरपान रखना, शस्त्र रखना अगर गर्व है तो किस लिए? ताकि इंसानियत को आबाद करना, जालिम को और जुल्म को ख़त्म करना। और यही चीज़ हदीस में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं कि तुम जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। हदीस में तो सवाल आया, लोगों ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम की मदद कैसे करना? मजलूम की मदद तो समझ में आ रहा है। मजलूम की मदद इस तरीके से करना कि उसको जुल्म से बचा। जुल्म, अगर जालिम मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहा है तो उसको जुल्म से रोक लेना, मजलूम के पास जुल्म नहीं होने देना, तो मजलूम की मदद होती। फिर जालिम की कैसी मदद करना? जालिम को जुल्म करने से रोकना ही जालिम की मदद होती है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये पैगाम बाबा गुरु नानक ने दिया है। आज इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़बान के अंतर को ख़त्म कर दिए तो हक़ाइक़ जो है सामने आ जाते हैं और तमाम हिंदुस्तान जन्नत निशान बन जाएगा। दुआ है कि वाहिगुरु परमात्मा से अल्लाह ताला तम जो है वाहिगुरु गॉड परमात्मा तमाम लोगों को एक और नेक करे और उसकी इबादत करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।